भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हमने भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हमने भक्ति काव्य के प्रेरणा स्रोत, भक्ति काव्य के स्वरूप एवं भेद आदि विषयों पर विमर्श किया। भक्ति काव्य के स्वरूप एवं भेद के अंतर्गत हमने सगुण एवं निर्गुण काव्य धारा का अध्ययन किया, उसको समझा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आज इस विमर्श यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं संत कवि कबीर के संदर्भ में कुछ चर्चा कर रही हूँ। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत कवि कबीर का क्या स्थान रहा है, उन्होंने समाज के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत किए हैं, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा मैं कर रही हूँ। कबीर के काव्य को समझने के लिए अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत हम विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम कबीर के संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व परिचय के संदर्भ में एक समग्र विमर्श प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके बाद फिर उनकी अलग अलग काव्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगी। कबीर की भक्ति भावना, कबीर का समाज दर्शन, कबीर की काव्य कला, इन सभी विषयों पर अलग अलग चर्चा में करेंगे। अभी संत कवि कबीर के संदर्भ में हम थोड़ा सा जानेंगे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। कबीर पूर्व मध्य युग के कवि हैं। दो तरह के कवि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की उपासना की है। एक निर्गुण भक्त हुए हैं, एक सगुण भक्त हुए हैं। जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना है, उनको उससे रहित माना है, ऐसे कवि निर्गुण कवि कहे जाते हैं। कबीर संत कवि हैं और संत काव्य निर्गुण काव्य हैं। कबीर जिस युग में पैदा हुए हैं वह इस्लामिक सत्ता का युग है। समाज जाति प्रथा में बटा हुआ था। धर्म के नाम पर आडंबर फैला हुआ था। कबीर ने लोक का साक्षात्कार किया, इसलिए कबीर के काव्य को लोक जागरण का काव्य कहा जाता है। कबीर की रचनाएं 3 रूपों में मिलती है। वैसे कबीर की वाणी मिलती है। कबीर ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गनी नहीं। मतलब कबीर निरक्षर थे, अपने हाथ से उन्होंने कोई रचना नहीं की थी। उन्होंने मौखिक रूप से जो ज्ञान और उपदेश दिए थे, उन्हें उनके शिष्य धर्मदास ने लिखित रूप दिया। कबीर शाब्दिक रूप से निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान सिद्ध किया था और उन्होंने कहा भी था, आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। कबीर की वाणी 3 रूपों में मिलती है, साखी, सबद और रमैनी। साखी में उन्होंने खंडन मंडन किया है, आडंबरों का विरोध किया है और जीवन के मर्म को समझाया है। सबद और रमैनी में उन्होंने जीव जगत पर विचार किया है और ईश्वर की भक्ति की। कबीर जीवन से भागने वाले कवि नहीं, वे काम करते हुए ईश्वर की उपासना करने वाले कवि। कबीर ने लोक और अध्यात्म को मिलाया है। इनका काव्य लोक जीवन को जागृत करने वाला काव्य है और इनके काव्य में आध्यात्म की सिद्धि है। स्वयं को ऊपर उठाना, श्रेष्ठ करना ही अध्यात्म है। भक्ति काव्य लोक जीवन के गहरे साक्षात्कार का काव्य है। कबीर के काव्य में लोक जागरण है, तुलसी के काव्य में लोक मंगल है, सूर के काव्य में लोक रंजन है और जायसी के काव्य में लोक यात्रा है। लोक चारों कवियों में है। कबीर प्रश्न करते हैं, तुलसी अंतिम कवि है इस भक्ति काव्य धारा के, वे उत्तर देते हैं। यह मौलिक अंतर है इन दोनों कवियों के प्रति। संत काव्य की परंपरा महाराष्ट्र में नामदेव से प्रारंभ होती है। नामदेव पहले संत कवि हैं। कबीर के समकालीन कवि रैदास थे। रैदास लगभग 10 वर्ष कबीर से बड़े थे।
संतन में कबीर रैदास संत, यह कबीर ने कहा। लेकिन कबीर ने भक्ति का जो मार्ग दिया है वह सबके लिए है। उन्होंने सबके लिए, संप्रदाय, जाति, धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोला। कबीर वास्तव में लोक मंगल के कवि है, समन्वय के कवि है। कबीर की भक्ति वैकुंठ जाने की भक्ति नहीं है, अपने भीतर के ब्रह्म को जगाने की भक्ति है। कबीर आत्मज्ञान के द्वारा स्वयं ब्रह्म को अपने अंदर जागृत करते हैं, ब्रह्म, और फिर ब्रह्म में खुद को विलीन करते हैं। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, व्यर्थ गत्यो ज्ञान। इस तरह कबीर की भक्ति में ईश्वर अनुभूति का विषय है और साधना द्वारा उसकी अनुभूति होती है। कबीर का काव्य लोक जागरण का काव्य है, आत्मज्ञान का काव्य है और ईश्वर की अनुभूति का काव्य है। कबीर ने समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया है अपने काव्य के द्वारा। उन्होंने यह बताया है समाज को कि भक्ति का मर्म समझने के लिए मनुष्य को स्व से ऊपर उठना होता है। इस विमर्श यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सामान्य तौर पे कबीर को समझा, उनके काव्य को समझा। अब कबीर की भक्ति भावना, इस बिंदु पर मैं थोड़ी चर्चा कर रही हूँ। भक्त काल की निर्गुण धारा के संत कबीर ने नाथ पंथियों की हठयोग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी निरस्ता को सरसता में परिवर्तित कर दिया। मतलब भक्ति काल की जो निर्गुण धारा थी उसमें संत कवियों ने योग साधना का जो मार्ग दिया था, भक्ति का जो मार्ग दिया था वह निरस था। उसमें लोक मंगल तो था लेकिन लोक रंजन नहीं था। कबीर ने उस निरस्ता को सरसता में परिवर्तित किया। भक्त कबीर रामानंद के शिष्य थे तथा वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखते थे। भक्ति भावना के लिए द्वैत आवश्यक है जो सगुणोपासना में ही संभव है, क्योंकि निर्गुणोपासना तो आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर अधिक बल देती है। निर्गुणोपासना में आत्मा और परमात्मा दोनों अद्वैत है, इस बात पर बल दिया जाता है, जबकि सगुणोपासना में भक्ति भावना के लिए द्वैत आवश्यक है। इसलिए कबीर की भक्ति भावना सूद तुलसी जैसी नहीं है। कबीर यह स्वीकार करते हैं कि भवसागर से पार जाने का साधन भक्ति है। इस भक्ति के अभाव में ही मानव भव जल में डूबता है। भक्ति बिना भव जली डूबत है रे, ऐसा कबीर ने कहा है। भक्ति से भवसागर भी गोपत के समान सुगमता से तरने योग्य हो जाता है। कबीर कहते हैं कि भाव भगति हित बोलिया, सदगुरु केवन हार, अलप उदिम तब जानिए जब गोपद विस्तार। संसार रूपी सागर से पार करने के लिए भक्ति भाव ही जहाज है जिसके खेवनहार सदगुरु है। भक्ति से भवसागर गोपत से बने गड्ढे में भरे जल जैसा सुगमता से पार करने योग्य हो जाता है। कबीर की भक्ति भावना का विवेचन हम कुछ शीर्षकों में कर सकते हैं। पहला है नाम स्मरण, दूसरा है आचरण की शुद्धता, तीसरा है प्रपत्ति भाव, चौथा है ईश्वर में विश्वास, पांचवा वैराग्य भावना है, छठा जो है वह माधुर्य भाव की भक्ति है, सातवां है दास्य भाव की भक्ति। इस तरह इन 7 बिंदुओं के इन 7 शीर्षकों के अंतर्गत हम कबीर की भक्ति भावना को समझ सकते हैं। पहला नाम स्मरण है। इसमें कबीर कहते हैं कि भक्तों ने प्रभु नाम स्मरण की महत्ता का प्रायः गुणगान किया। कबीर भी राम नाम की महिमा का बखान करते हैं।
वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे लिए तो नाम ही खेती बाड़ी है, नाम ही मेरी धन संपत्ति है, और नाम जप ही मेरी सेवा पूजा है, तथा नाम ही मेरा बंधु बांधव है। यथा कबीर के शब्दों में से समझते हैं, नाऊ मेरी खेती नाऊ मेरी बाड़ी, भक्ति करो जन शरण तुम्हारी, नाऊ मेरे माया नाऊ मेरी पूजी, तुम्हें छाड़ जानो नहीं दूजी, नाऊ मेरे सेवा नाऊ मेरे पूजा, तुम बिन और न जानो दूजा। कबीर का मत है कि एकाग्रचित होकर जब ईश्वर के नाम का जप किया जाता है तभी वह फलदायी होता है। वे ऐसे नाम स्मरण का विरोध करते हैं जिसमें मन दसों दिशाओं में घूमता है। कहते हैं कबीर, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशा फिरे सो तो सुमिरन माही। इस तरह कबीर की भक्ति भावना में नाम स्मरण का महत्व है। अगला है उनके भक्ति का के लिए जो प्रमुख बिंदु है वह आचरण की शुद्धता। कबीर की भक्ति भावना में सदाचरण पर बल दिया गया है। वे सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग मानते हैं। आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को संपूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा। विकारों के जनक है कंचन और कामिनी। इनके त्याग से ही सदाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। वे कहते हैं कि नारी के कारण ही व्यक्ति भक्ति मुक्ति एवं ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता। कबीर नारी को भक्ति का बाधक मानते हैं। कहते हैं, नारी नसावे तीन सुख जा नर पासे होए, भगति मुगति निज ज्ञान में पैसे न सकई कोय। इस तरह कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंग का त्याग करने एवं सत्संग करने पर बल दिया है। कबीर का मत है कि जब तक मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार भरे हैं तब तक हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को अहंकार एवं कपट का भी परित्याग करना पड़ता है। मैं का भाव ही अहंकार है। मैं के समाप्त होने पर तू अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा मन। भक्ति पथ के पति को कपट त्याग करना पड़ता है। यदि कोई कपट पूर्ण भक्ति करता है तो अंत में उसे बहुत दुख झेलना पड़ता है। कपट की भक्ति करे जिन कोई, अंत के बेर बहुत दुख होई, ऐसा कबीर कहते हैं। इस तरह कबीर की भक्ति में आचरण की शुद्धता का महत्ता है। आचरण की शुद्धता पर उन्होंने बल दिया है। कबीर की भक्ति भाव का तीसरा बिंदु है प्रपत्ति भाव। अब प्रपत्ति क्या होता है, सर्वप्रथम हम इस पर विचार करते हैं। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागति एवं आत्मनिवेदन। कबीर भगवान को सर्वशक्तिमान मानकर उनकी शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, कबीर तेरी शरणी आया राख ले भगवान। मृत्यु का भय भी ईश्वर की शरण में जाने पर ही छूट पाता है। भव सागर अथाह जल, तामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हम हरि शरण, तब गोपद विस्तार। ईश्वर की शरण में जाने पर भव सागर का अथाह जल गोपद से बने गड्ढे में भरे जल की भांति सुगमता से पार किया जा सकता है। इसलिए आत्मनिवेदन का भाव जो है, शरणागति का भाव जो है, वह उनकी भक्ति भावना का प्रमुख स्रोत है। ईश्वर में विश्वास। वे कहते हैं कि कबीर ईश्वर में के प्रति विश्वास ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर में विश्वास करना। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्व हैं। कबीर को पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वह राय को पर्वत एवं पर्वत को राय करने की सामर्थ्य रखता है। अब इस विचार यात्रा को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आगे फिर अगले वर्ग में इस पर और मैं चर्चा करूँगी। अभी कुछ अवरोध है।